आपने कही। सर थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप विश्वास रखते हैं? हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं विश्वास रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ। जैसे मैंने एक रील बनाई थी लास्ट, एक हमारी मैम थी, उनके बारे में शाहरुख खान की रील थी, वो वायरल हुई थी सर, करीब 2 लाख के समथिंग को चल रही है, इंस्टाग्राम पे डाला था कि उन्होंने मतलब चांद तारे तोड़ लाऊं, एक ऐसा गाना गाया था, जिस गाड़ी पे बैठे थे वो बराबर में मन्नत था, और वो मन्नत उन्होंने कुछ साल बाद खरीद लिया। मतलब ऐसा उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसा घर चाहिए, वो ले लिया। तो इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दर्जा देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं, सुनते हैं, नहीं भी समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप ढंग से डिकोड करो, ये काम करता कैसे है जी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये यूनिवर्स का एक लॉ है। यूनिवर्स के बहुत सारे लॉ हैं, उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसे काम करता है? देखिए, यूनिवर्स जो है, आप अगर यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स की लैंग्वेज समझनी होगी सबसे पहले। अब मैं आपसे अगर उर्दू में बात करूं तो आपको बात समझ में आएगी? नहीं आएगी, आपको बात समझ में नहीं आएगी। ये तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई। तो आपको मेरी लैंग्वेज तब समझ में आएगी जब मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूंगा जी। अब लोगों को यही नहीं पता कि यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है। करेक्ट। यूनिवर्स तो ऐसा तो है नहीं जी, आप व्हाट्सएप डाल दोगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स समझ जाएगा, कर देगा। भाई, यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो है, जो हम बोल रहे हैं वो वाइब्रेशंस जा रही हैं। ओके, एटम होता है, एटम रिवॉल्व हो रहा है अपने एक्सिस के अराउंड जी, और उन्हीं को बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है वो है फ्रीक्वेंसी। ओके, हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी है। आपने ऐसा देखा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बारे में गलत सोच रहा है, अभी उसने बोला कुछ नहीं है जी, लेकिन आपको आभास हो जाता है कि हाँ वो गलत सोच रहा है। सही बात है, वाइब आ जाती है। वो क्या है? वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशंस है, वो फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही हमारे हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है। आप मुझे बताइए, जब आप गुस्से में होते हैं जी, तो आप चिड़चिड़े होते हैं, करेक्ट, एक अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं, गुस्सा, गिल्ट, चिड़चिड़ापन, राइट, ये नेगेटिव इमोशंस हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी है। ओके, जब आप यूनिवर्स में लो फ्रीक्वेंसी देते हैं जी, तो यूनिवर्स आपसे 3 तरीके से कम्युनिकेट करता है। ओके, पहला, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है थ्रू पीपल, लोगों के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, आपकी जिंदगी में नेगेटिव लोगों को ही भेजेगा। अच्छा, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी दे रहे हो। करेक्ट। तो आपको जो इंसान चिड़चिड़ा रहेगा, उससे और ऐसे लोग मिलेंगे जो उसे चिड़चिड़ा करेंगे। जो इंसान हमेशा गुस्से में रहेगा, उसको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो उसे और गुस्सा दिलाएंगे। तो उसे ऐसे ही लोग मिलने लग जाएंगे जिंदगी में। यूनिवर्स आपसे लोगों के थ्रू कम्युनिकेट करता है। दूसरा, यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू थ्रू इवेंट्स जी। आपकी जिंदगी में ऐसे इवेंट्स घटेंगे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब कोई व्यक्ति है जो हमेशा नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज में रहता है, कंप्लेन करता रहता है, चिड़चिड़ा रहेगा, गुस्से में रहेगा, इसी का पर्स चोरी होगा जी, इसी की गाड़ी उठेगी, इसी के सारे साथ पंगे होंगे, ठीक है, इसी का नुकसान होगा, इसी के साथ फ्रॉड होगा। ये बोलेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी सारी जिंदगी में पंगे क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि तू नेगेटिव वाइब्रेशंस पे ही ऑपरेट कर रहा है, इसलिए तेरी जिंदगी में सारे पंगे लगे रहते हैं। करेक्ट, करेक्ट। अब तीसरा तरीका जो है यूनिवर्स का कम्युनिकेट करने का, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है थ्रू रिजल्ट्स। ओके, तो आपकी जो जिंदगी में परिणाम होंगे, आउटकम होंगे, वो भी नेगेटिव देगा वो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं। तो आपके जो आउटकम्स आएंगे, आप मेहनत बहुत कर रहे होंगे, आपको आउटकम नहीं मिलेगा जी। क्यों? आपने ऐसा देखा कि कुछ लोग ज्यादा मेहनत भी नहीं करते फिर भी आउटकम बड़े अच्छे आते होंगे, क्योंकि वो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हायर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करते हैं। तो अगर आपने यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना है तो आपको हायर फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करना होगा। हायर फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं? ग्रेटिट्यूड, ओके, थैंकफुलनेस, फॉरगिविंगनेस, लेटिंग गो, हैप्पीनेस, यू नो, पीस, ये हायर फ्रीक्वेंसीज हैं। तो आपको अपने आप को शिफ्ट करना होगा, और अपनी फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कीजिए, थैंकफुल रहिए जो आपके पास में है। और जब आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स आपको वैसी चीजें देने लग जाएगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहां से आता है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आता है? जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हम जो भी यहाँ पर सोच रहे हैं इनकी भी फ्रीक्वेंसी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी लगातार कुछ फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट कर रहा है जी। अब जैसी इसकी फ्रीक्वेंसी है वैसी वाइब्रेशन दे रहा है। करेक्ट। अब एक व्यक्ति ने बोला कि भगवान मुझे कैंसर ना हो जाए, बड़ा डर डर के जी रहा है। अब कैंसर कैसी वाइब्रेशन है? नेगेटिव वाइब्रेशन है। अब वाइब्रेशन कैसी जा रही है यूनिवर्स में? नेगेटिव जा रही है। तो अब उसकी जिंदगी में सारे हालात ऐसे बनने लग जाएंगे कि उसको वो कैंसर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। वो चीजें, वो ऐसा खान पान हो जाएगा उसका, क्योंकि वो सोच क्या रहा है। देखो, माइंड का जो लैंग्वेज है वो क्या है? VAK। VAK क्या होता है? माइंड हमारा जो लैंग्वेज समझता है वो विजुअल समझता है, ओके, A फॉर ऑडियो समझता है, और K फॉर काइनेस्थेटिक, मतलब एनर्जीज को समझता है। VAK। माइंड को आपने ये बोला कि मुझे कैंसर नहीं चाहिए, लेकिन माइंड में इमेज क्या बनी? कैंसर की। ऑडियो क्या गई? कैंसर की। फीलिंग क्या आई?
डर की। सही बात है। अब आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स क्या देगा आपको? यूनिवर्स वो सारे समीकरण लगा देगा तुम्हारी जिंदगी में जिससे ये तुम्हारी जिंदगी में आए। आपने कभी ऐसा देखा होगा, हम घर से निकलते हैं और ये बोलते हैं भगवान ट्रैफिक ना मिले, ट्रैफिक ना मिले, ट्रैफिक ना मिले, साला ट्रैफिक जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में इमेज ट्रैफिक की बनी, तुमने ऑडियो ट्रैफिक का दिया, तुम्हें फील भी ट्रैफिक की आ गई, तो तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे ना ट्रैफिक मिलेगा। तो रादर तो हमें अपने माइंड से कैसे कम्युनिकेट करना है ये सीखना बहुत जरूरी है। कभी भी ब्रेन को ये ना बताएं क्या नहीं चाहिए, आप इसे ये बताइए क्या चाहिए। आप ये भी तो बोल सकते हैं रास्ता साफ मिल जाए, आप ये भी तो बोल सकते हैं कि मुझे हेल्दी लाइफ चाहिए। तो आप अपने ब्रेन को ये इमेजिन कराओ जो चाहिए आपको, और जब वो इमेजिन कराओगे तो ब्रेन आपको उसी डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही गलत लोगों को मैनिपुलेट किया गया है कि बस सोचो और हो जाएगा। सोचने से नहीं होता है। जब आप कोई चीज सोचते हो वो पहला स्टेप है। वो चीज ब्रेन में जाके इम्प्लांट हो जाती है। आप बार बार सोच रहे हैं तो सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। सबकॉन्शियस क्या है? गोल अचीविंग मैकेनिज्म है। कोई भी चीज आपने सबकॉन्शियस में डाल दी, उसका एक ही काम है कि जो आपने बोला है वो इसको पूरा करना है। सिंपल, यही काम है सबकॉन्शियस का। जैसे मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं आपके, आपने उसमें अगर कोई चीज डाल दी तो एप्लीकेशन का काम है आउटपुट देना। तो यही एप्लीकेशन है हमारा सबकॉन्शियस। ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम पे ब्रश करना बहुत आपको दिक्कत का काम लगता था और आज सुबह उठ के आपको पता भी नहीं लगता आप कब ब्रश करके बाथरूम से बाहर आ जाते हो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो गई। साइकिल चलाने के लिए पहले बैलेंस बनाना पड़ता था आपको, कॉन्शियसली करना पड़ता था वो काम, लेकिन अब साइकिल चलाने के लिए आपको क्या बैलेंस बनाना पड़ता है? अपने आप चल जाती है भाई। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में बैठ गई जाके बात आपके। तो सबकॉन्शियस में अगर कोई चीज बैठ जाती है तो ये ऑटोमेटिक मोड पे आपको वो चीज अचीव करने के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब एक व्यक्ति ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, मुझे मन्नत चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, और बार बार सोचा, तो ये सोचने से हो क्या रहा है? वो चीज सबकॉन्शियस में जाके इम्प्लांट हो रही है। जब सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो रही है तो आपको वैसी ही एक्शंस करने की तरफ आप सोच रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा स्टेप है एक्शन लेना। पहला तो है सोचना, दूसरा एक्शन लेना नहीं है, दूसरा है बिलीव करना। अब मैंने सोच लिया जी मुझे तो मर्सिडीज चाहिए, यकीन मुझे है नहीं। जी आप समझ रहे? करेक्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीफ पे काम करता है। मैंने सोच लिया कि मुझे लेना है बट मुझे बिलीफ नहीं है, तो वैसी फ्रीक्वेंसीज नहीं एमिट होंगी मेरे अंदर से। डिसबिलीफ है मुझे, बट आपने सोचा और फिर आपने बिलीव भी किया उस चीज पे, मैं ले लूंगा, मैं इसको कर लूंगा, मैं इसकी कीमत भी चुकाने को तैयार हूं, मैं इसके लिए मेहनत भी करने के लिए तैयार हूं। एंड देन थर्ड स्टेप आता है एक्शंस। फिर आप उस डायरेक्शन में एक्शन लेते हो। मैंने पहले भी बोला डिजायर करने से नहीं होता, डिजर्विंग बनना पड़ेगा आपको। डिजर्विंग मतलब लायक बनना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लाइन हमने सुनी है, लेकिन दूसरी लाइन कोई नहीं सुनता कि जब वो लेता है ना तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। तो सारा चमड़ी उधेड़ के किसी को देना नहीं है, लेकिन छप्पड़ फाड़ के सबको चाहिए। अब मैं किसी को भी पूछूं यहाँ पे कि अगर आपको मौका मिले स्वर्ग या नर्क में जाने का, तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो नर्क में जाना चाहेंगे? तो बोलेंगे जी भैया हमें तो नहीं जाना नर्क में, तो मतलब स्वर्ग में जाना है। अगर मैं पूछूं मरना कितने लोग चाहेंगे? कोई नहीं मरना चाहता। तो मरना कोई नहीं चाहता, मतलब स्वर्ग में तो सबको जाना है, लेकिन मरना किसी को नहीं है। तो अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो मरना तो पड़ेगा। तो अगर आपको बड़ी सफलता अचीव करनी है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी भैया। सपना जिसका, मरण भी उसका, कीमत भी उसी को चुकानी है। तो तीसरा स्टेप आ गया जी एक्शन लेना। चौथा स्टेप आ गया उसको फिर रिसीव करना, और पांचवा स्टेप आ गया थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड करना कि आई एम सो थैंकफुल फॉर व्हाटएवर आई हैव गॉट। मैं कभी भी मंदिर जाता हूँ, भगवान के पास जाता हूँ, मैं मांगता नहीं हूँ। मतलब ये मेरा फंडा है, मैं कभी मांगता नहीं हूँ। मुझे जो मिला है मैं उसके लिए शुक्रिया करता हूँ बस। क्योंकि देखो आप वो बच्चा जो अपने मम्मी पापा से बार बार मांगता ही रहता है ना, बहुत कुछ होने के बाद भी वो फिर लटका ही रहता है, वो लटका ही रहता है, राइट। और वो बच्चा जो बोलता है आई एम सो थैंकफुल कि मुझे आप जैसे माता पिता मिले, आपने मेरे लिए इतना किया, जो कि अच्छा किया, तो ऐसे माता पिता का और मन करता है कि इसके लिए और करें। तो भैया भगवान भी तो हमारे वो माता पिता है ना। तुम कंप्लेन ही करे जा रहे हो ना, भगवान को बोले जा रहे हो इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम है। भगवान बोलेंगे तूने भी प्रॉब्लम देखी नहीं है, मैं तुझे दिखाता हूँ प्रॉब्लम होती क्या है। और आप बोलोगे थैंक यू गॉड कि आपने मुझे 2 हाथ दिए। कितने लोग हैं जिनके 2 हाथ नहीं है? सही बात। 2024 खत्म होने वाला है, कितने लोगों का 2024 खत्म होने से पहले जिंदगी खत्म हो गई। आप और मैं सही सलामत बैठे, तो शुक्र मना लो इसका यार। मेरे सर पे बाल हैं, कितने लोगों के बाल ही नहीं है। सही बात। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो, और थैंकफुल होते ही आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएंगी। सो दिस इज द अमेजिंग वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। आई होप मैं क्लियर कर पाया। बहुत बड़ी बात आपने कही सर। यहाँ तो हम ही पूरे, हमारी ऑडियंस ही पूरी कनेक्ट हो गई होगी, क्योंकि आप जिस चैप्टर पे थे मैं लीन ही हो गया उस चैप्टर पे, क्योंकि इस
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना जाने कितनी पॉडकास्ट हैं और बड़े बड़े स्पीकर्स वहां पे होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मुझे क्लियर एक्चुअल में आज हुआ है। मैं इसमें एक और चीज और बता दूं, जितनी भी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, 369 हो गई, 555 हो गई, वाटर टेक्निक हो गई, इन सब का एक ही उद्देश्य है, राइट? ये कोई मैजिक और जादू नहीं है, इसके भ्रम में ना पड़े कि कोई मैजिक हो रहा है, कोई जादू हो रहा है। हर चीज आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रही है। 3 बार लिखो, 6 बार लिखो, 9 बार लिखो, क्या हो रहा है इससे? ब्लूप्रिंट बन रहे हैं दिमाग पे जाके। सिंपल सीधी बात है। आप वो बनते हो जो आप मानते हो। एक बार एक लक फैक्टर के ऊपर रिसर्च की गई। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि एक लक फैक्टर होता भी है कि नहीं होता है। तो रिसर्च में 2 ग्रुप को अलग अलग बांट दिया उन्होंने। एक ग्रुप वो जो खुद को लकी मानते थे और दूसरा ग्रुप वो जो खुद को अनलकी मानते थे। दोनों लोगों को एक अखबार दे दिया और उनको बोला कि इस अखबार में कितनी पिक्चर है, काउंट करके बताओ। तो जो खुद को अनलकी मानते थे उन्होंने काउंट करना शुरू करा। दूसरे पेज पे लिखा था कि इस अखबार में 45 पिक्चर है, उनका ध्यान उस पर गया ही नहीं। अच्छा। लेकिन जो लोग खुद को लकी मानते थे उन्होंने उसको तुरंत देख लिया कि इसमें तो 45 पिक्चर है। तीसरे पेज पे लिखा था कि इस हेडलाइन को दिखा के $250 का इनाम ले लो। जो अनलकी मानते थे उनको ये लाइन दिखी ही नहीं, लेकिन जो खुद को लकी मानते थे उनको ये लाइन तुरंत दिख गई, उन्होंने दिखा के $250 ले लिए। ऐसा तो नहीं था कि था नहीं उसमें, लेकिन जो खुद को अनलकी मानते हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटीज सामने होते हुए भी दिखती नहीं है, क्योंकि वो खुद को अनलकी मानते हैं। और जो खुद को लकी मानते हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आने लग जाती हैं, रास्ते नजर आने लग जाते हैं। तो ये चीज होती है। तो ये जो 369 टेक्निक्स हैं, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, दीज आर द टेक्निक्स टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन ओनली। आप उस चीज को इतना दोहरा रहे हो, इतना दोहरा रहे हो, इतना दोहरा रहे हो कि वो ब्रेन पे जाके छप जाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और चाहिए के बाद फिर बाकी के आगे के स्टेप्स काम करते हैं। करेक्ट। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि बस ये टेक्निक में लगाता रहूं दिन भर घर बैठ के, तो भैया भूल जाओ, तुम कुछ नहीं होने वाला। ख्याली पुलाव पका के कोई फायदा नहीं है। करेक्ट। बहुत बड़ी बात सर आपने कही। बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से आपका।